तो वो कौन सा क्रिप्टो कॉइन है जो 100 गुना रिटर्न दे सकता है? हर किसी को इसी की तलाश है ना? पर सच कहूं तो ये किसी खजाने की खोज से कम नहीं है, बल्कि ये तो एक जासूसी केस जैसा है, जिसमें सुराग भी है, खतरे भी हैं और धोखे भी। तो चलिए आज हम सब जासूस बनकर इस केस को सुलझाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी जासूसी शुरू करें, एक कड़वा सच जान लेना जरूरी है। टेक्निकल सूरज के एक विश्लेषण के मुताबिक 95% से ज्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। जी हाँ, 95%। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर सुराग हमें गलत रास्ते पर ही ले जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस भीड़ में, इस 95% की भीड़ में वो एक असली हीरा कैसे ढूंढा जाए? वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें सच में दम है? बस यही आज हमारे इस विश्लेषण का मकसद है। और इस पूरी छानबीन में हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? DYOR, मतलब डू योर ओन रिसर्च। देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। क्रिप्टो की दुनिया में ये जिंदा रहने का मंत्र है, आपकी सुपर पावर। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला केस है प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट, यानी उसकी बुनियाद। किसी भी प्रोजेक्ट की कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये ब्लूप्रिंट हमें कहाँ मिलता है? व्हाइट पेपर में। इसे आप प्रोजेक्ट का जन्मपत्र या उसका पूरा बिजनेस प्लान समझ सकते हैं। इसमें बनाने वालों का विजन क्या है, उनका प्लान क्या है और उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, सब कुछ लिखा होता है। तो इस जनपत्री में हमें 3 खास सुराग ढूंढने हैं। पहला, क्या ये प्रोजेक्ट असल दुनिया की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? दूसरा, क्या इसका जो सोल्यूशन है वो वाकई प्रैक्टिकल है, काम का है? और तीसरा, क्या इनके पास आगे बढ़ने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा और भरोसेमंद रोडमैप है? और हाँ, कुछ खतरे के संकेतों पर भी नजर रखनी है। अगर व्हाइट पेपर में जानकारी गोलमोल है, साफ साफ कुछ नहीं बताया गया, या उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, या फिर वो किसी और प्रोजेक्ट की कॉपी लग रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और अवास्तविक वादों से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। चलिए, ब्लूप्रिंट की जांच तो हो गई। अब एक जासूस का अगला कदम क्या होता है? पैसे का पीछा करना। मतलब अब हम प्रोजेक्ट की इकोनॉमी को समझेंगे। इसे कहते हैं टोकनॉमिक्स, यानी टोकन और इकोनॉमिक्स। ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि कॉइन की सप्लाई कितनी होगी, उसकी डिमांड कैसे पैदा होगी और लंबे समय में उसकी वैल्यू क्यों बढ़नी चाहिए। इसमें यह भी आता है कि नए कॉइन्स कैसे बनते हैं और सिस्टम से कैसे हटाए जाते हैं, जो सीधे सीधे उसकी कीमत पर असर डालता है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये है टोकन का बंटवारा। अगर टीम के पास 40% से ज्यादा टोकन्स है तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि वो जब चाहे मार्केट में अपने टोकन्स बेचकर कीमत गिरा सकते हैं, जिसे हम डंपिंग कहते हैं। एक अच्छे प्रोजेक्ट में ज्यादातर टोकन्स पब्लिक और इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रखे जाते हैं। लेकिन सुनिए, कागज पर जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। असली कहानी तो ब्लॉकचेन पर लिखी होती है, और एक अच्छा जासूस सुराग वहीं ढूंढता है। ऑनचेन डेटा हमें वो बताता है जो असल में हो रहा है। जैसे एक्टिव एड्रेस की संख्या, अगर ये बढ़ रही है मतलब ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। व्हेल्स यानी बड़े इन्वेस्टर्स के वॉलेट में क्या हलचल हो रही है, इससे पता चलता है कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है। और टोटल वैल्यू लॉक्ड या TVL ये दिखाता है कि लोगों को प्रोजेक्ट पर कितना भरोसा है, उन्होंने कितना पैसा सिस्टम में लॉक किया हुआ है। टेक्नोलॉजी और पैसा, ये सब ठीक है, लेकिन हर प्रोजेक्ट के पीछे कौन होते हैं? इंसान। तो हमारी जांच का तीसरा केस है टीम और कम्युनिटी की पड़ताल। क्या टीम की पहचान पब्लिक है? मतलब क्या वो डॉक्स्ड है? क्या हम उनका पिछला अनुभव, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं? एक गुमनाम टीम, खासकर नए प्रोजेक्ट्स में, हमेशा एक शक पैदा करती है। भाई, अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो सामने आने में क्या हर्ज है? जितनी जरूरी टीम है उतनी ही जरूरी है उस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी। उनके सोशल मीडिया जैसे ट्विटर, टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड पर जाकर देखिए, वहाँ माहौल कैसा है, किस तरह की बातें हो रही हैं। ये प्रोजेक्ट के भविष्य का आईना होता है। अगर कम्युनिटी में हर कोई बस यही पूछ रहा है कि प्राइस कब ऊपर जाएगा, व्हेन मून, तो समझ जाइए कि ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ जल्दी पैसा बनाने आए हैं, उन्हें प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी या विजन से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर लोग डेवलपमेंट पर, टेक्नोलॉजी पर, नए अपडेट्स पर गहरे सवाल पूछ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि एक होशियार और एक्टिव कम्युनिटी प्रोजेक्ट के साथ दिल से जुड़ी हुई है। चलिए, अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के आखिरी पड़ाव पर हैं।
यहाँ हम उन पक्के सबूतों की बात करेंगे जो सीधे सीधे किसी स्कैम या धोखाधड़ी की तरफ इशारा करते हैं। कोई गारंटीड रिटर्न का वादा कर रहा है, भागिए। क्रिप्टो में कुछ भी गारंटी नहीं होता, सिर्फ मार्केटिंग पर जोर है और प्रोडक्ट का अता पता नहीं, ये भी एक धोखा है। और अगर कोई जल्दी जल्दी खरीदने का दबाव बना रहा है, फोमो क्रिएट कर रहा है, तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। ये सब स्क्रैम की क्लासिक निशानियां हैं। तो ये रहा आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क। 4 आसान स्टेप्स। पहला, ब्लूप्रिंट यानी व्हाइट पेपर को अच्छे से पढ़िए। दूसरा, पैसे का पीछा कीजिए यानी टोकनॉमिक्स और ऑन चेन डेटा की जांच कीजिए। तीसरा, पर्दे के पीछे के लोगों यानी टीम और कम्युनिटी की पड़ताल कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी, खतरों के संकेतों से हमेशा सावधान रहिए। लेकिन सोचिए, आपने अपनी पूरी जासूसी कर ली, आपको एक जबरदस्त प्रोजेक्ट मिल भी गया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, पर एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल फिर भी बाकी लेता है, उसमें इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है? खैर, ये एक अलग ही चुनौती है, पर आज जो भी सीखा है उसके साथ उस छिपे हुए हीरे को ढूंढने के एक कदम और करीब जरूर आ गए हैं।